अगर आप भी बिना मिट्टी के सकुलेंट उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। जितने भी सकुलेंट देख रहे हैं ना, सभी बिना मिट्टी के उगाए हुए हैं। तो आप कहिएगा देखने में तो मिट्टी लग रही है, तो ये मिट्टी में बिल्कुल नहीं लगी हुई है। और जब बिना मिट्टी के आप सकुलेंट लगाएंगे ना, चाहे वो किसी तरीके का भी सकुलेंट हो, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और उसमें किसी तरीके का फंगस भी नहीं लगती है। अगर मिट्टी में उगाते हैं ना तो बहुत तरह के फंगस लग जाते हैं, गर्मियों में सकुलेंट मरने की सिचुएशन में हो जाते हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि मैंने सकुलेंट खरीदा कहाँ से है। तो इस तरह से पैकेट में करके जहाँ से मैं खरीदी हूँ ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से पैकेट में अच्छी तरीके से पैक कर दिए हैं और अच्छी तरीके से सेलो टेप से चिपका भी दिए हैं। तो आज मैंने बहुत सारे सकुलेंट मंगाए हैं और इस तरह से प्रॉपर अच्छी तरीके से डब्बे में पैक करके उन्होंने दिया है। तो इस तरह से ऊपर होल भी बना हुआ है ताकि पौधों के पास ऑक्सीजन भी पहुंचता रहे। और इस तरह से जब टेप हटाइएगा ना तो इस तरह से डब्बे देखिए बिल्कुल खुल जाते हैं, ऊपर से ढक्कन लगे हुए हैं। इस तरह से देखिए खुल गए हैं और इसमें सकुलेंट बिल्कुल सुरक्षित है। आपको देखने में हेल्दी और सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से डब्बे सीधे किए और इस तरह से पेपर में लपेटा हुआ सकुलेंट हमारे पास सुरक्षित पहुंच गया है। वो लोग सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे पैकिंग करें ताकि कस्टमर के पास सकुलेंट ना अच्छी तरीके से पहुंच जाए। तो इस तरह से मैंने सारे सकुलेंट को यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो एक डिब्बा हमने खाली कर दिया है और दूसरे डिब्बे से भी मैं सारा सकुलेंट इस तरीके से निकाल देती हूँ, क्योंकि ये भी प्रॉपर चिपकाए हुए हैं ना अच्छी तरीके से। तो सारे सकुलेंट मैं यहाँ देखिए निकाल ली हूँ और एक खोलकर दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए प्रॉपर कितनी अच्छी रूट बनी हुई है और पौधा हमारा कितना हेल्दी है। अगर आप इस पौधे को लगाइएगा ना तो मरने के चांसेस तो नहीं है, 100% ये आपके पौधे लगेंगे। बस प्रॉपर तरीके से लगाइए। किस तरीके से मिट्टी बनानी चाहिए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अगर सारी चीजों को हम ध्यान में रखकर बनाएंगे तो पौधा हमारा बहुत ही हेल्दी रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे सकुलेंट हमने मंगाए हैं। तो आज सभी को मैं आपको लगाना बताऊंगी और सभी बेहद ही आसान तरीके से लग जाएंगे। अगर आप बिना मिट्टी के सकुलेंट लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लगेंगे और जल्दी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सर्दियां शुरू हो रही है ना, तो सर्दियों में सकुलेंट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। देखिए भेजे ना तो कुछ पत्तियां टूट गई हैं। सकुलेंट की पत्तियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं तो वो टूट जाती हैं। इसके 2-3 पत्ते काले पड़े हुए हैं और बाकी तो पौधा बहुत अच्छा है, जड़ें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं इसकी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सकुलेंट मंगाए हैं, सभी बेहद ही खूबसूरत और सभी बेहद ही हेल्दी हैं। और क्रेसुला ओवाटा वाला प्लांट तो सच में बहुत ही बड़ा है और सभी के रेट भी मैं देख लूंगी कि कितने का पौधा पड़ा है। आप देखकर ना चौंक जाएंगे कि इतने सस्ते सकुलेंट मिलते हैं। तो आप इस साइड से सकुलेंट जरूर खरीदिएगा, आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे और बहुत ही हेल्दी पौधे आपको मिलकर तैयार होंगे। तो इतना सारा सकुलेंट आज मैं ऑनलाइन शॉपिंग की थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने ये राख ली हूँ। राख से ना फंगस वगैरह कम लगता है और नीचे ना वो बजरी होती है जो मोटी वाली होती है ना, बहुत ही मोटी वाली वो वाली है, जिससे कंकड़ की तरह होती है वो वाली। तो राख और बजरी को मैं यहाँ पर मिक्स कर देती हूँ और इस सॉइल मीडिया को बहुत ही हल्की बनाने के लिए मैं यहाँ पर मिलाऊंगी पायरालाइट। पायरालाइट मिलाने से ये होता है कि ये जितनी जो सॉइल मीडिया बनी है हमारी वो और भी हल्की हो जाएगी। वैसे तो मैं इसमें मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास थर्मोकोल तो होगा, उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर चला दीजिए, वो फटाफट से इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम मात्रा में आपको यूज भी करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा, आप ग्राइंडर में चलाइएगा तो आपके बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। और इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। थोड़ा सा खाद स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ ना तो अच्छी तरीके से ये मैनेज हो जाता है और पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और सभी चीजों को मैं यहाँ पर मिक्स कर देती हूँ, पायरालाइट और जो कंकड़ लिए थे वो और जो राख ली थी वो सभी को मिक्स करके मैं यहाँ पर अच्छी सॉइल मीडिया में बनाकर तैयार कर लेती हूँ, ताकि इसमें जितना भी पानी डाल दूं पानी बिल्कुल रुके नहीं। और प्लांटर में मैं यहाँ पर नीचे को डाल रही हूँ इस तरह से सरसों की जो भूसी होती है ना वही वाली। आपके पास राइस हस्क है ना तो उसको भी आप डाल सकती हैं, क्योंकि नीचे को जब डाल देंगे ना तो नीचे से ये खाद बनती रहेगी डिकम्पोज होकर और
और बहुत ज़्यादा प्लांटर में जो हमने सॉइल बनाए हैं, सॉइल मीडिया, वो पहुंचेगी भी नहीं। जितना कम रहेगा ना मिट्टी, उतनी ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। तो सभी प्लांटर में मैंने इस तरीके से नीचे डाल दी है सरसों की भूसी। आप राइस हस्क भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सभी में मैंने जो सॉइल मीडिया बनाई है वही डाल देती हूँ, बिना मिट्टी वाली। मिट्टी का यूज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की हूँ। और इसी तरीके से सभी में मैंने देखिए यहाँ पर भरकर तैयार कर दिए हैं। और यहाँ पर लिए हैं लक्ष्मी कमल का पौधा, जो नीचे से 2-4 पत्तियां जो सिकुड़ सी गई है ना बिना पानी के, जब आती है तो सूखी ही ड्राई ही पैक करते हैं, तो बिना पानी के पत्तियां कुछ सिकुड़ गई हैं। वैसे प्लांट बहुत ही हेल्दी है और सुंदर भी है। तो इस तरह से प्लांट को तैयार कर लिए हैं और इस तरीके से बनाएंगे बीच में होल और इसमें डाल देंगे इस प्लांट को। और इस तरीके से चारों तरफ से मिट्टी को इस तरह से दबा देंगे तो अच्छी तरीके से पौधा हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें ना बहुत अच्छी खासी हैं। पौधा बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है, सुंदर है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी ना तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इसमें। और इस तरह से पटक देने पे एयर पॉकेट भी सारी निकल गई हैं। तो ये प्लांटर हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा सभी प्लांट में लगा लेती हूँ प्लांटर में। तो इस तरीके से दोबारा से भी दूसरे प्लांटर में बनाइए होल और लेते हैं यहाँ पर दूसरा पौधा। ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट की भी देखिए रूट कितनी अच्छी बनी हुई हैं, अच्छी ग्रोथ हुई पड़ी हैं। आप चाहें तो इसको पहले थोड़ा सा पानी में भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी में नहीं डाली हूँ और सूखे में ही इसको लगा दी हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे प्लांट में लगा देती हूँ फटाफट से। और देखिए सभी पौधे मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। और ये जो पिन होता है ना, जूरा पिन, उसको इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा देते हैं, ताकि जो प्लांट की बेल जो होती है ना उसको इस तरह से दबा देंगे ना तो जितनी मिट्टी में टच करेंगी वहीं से रूट स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा हमारा हेल्दी बना रहेगा। और जितनी ज़्यादा रूट रहेंगी उतनी ही ज़्यादा पौधे में ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से मैं जूरा पिन यहाँ पर लगा देती। जूरा पिन लगाने से ये होता है कि पौधों में आयरन की कमी भी नहीं होती है और जो इधर उधर इसकी डालियां हिल जाती हैं ना हवा की वजह से या फिर पानी डालो जिसकी वजह से, तो वो हिलती भी नहीं है। तो इस तरह से जूड़ा पिन से हमने सभी को कर दिया है सेट। और ये है फॉक्सटेल फर्न, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब लग जाएगी ना तो बहुत ही इसकी लंबी लंबी डालियां जब लटकती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी मैंने मंगाया था। तो इस तरह से स्प्रे बोतल में मैंने कुछ डाल दिया है, 1 चम्मच फंजीसाइड, और इसको अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं ताकि जितने भी फंगस वगैरह है ना वो सभी मर जाएं। तो फंजीसाइड मिलाना कभी भी ना भूलिएगा। और इस तरह से हमने स्प्रे कर दिया है फटाफट से। पानी डालना स्टार्टिंग में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में जब आती है ना पौधे तो वो काफी दिनों तक 4 से 5 दिन तो टाइम लग ही जाता है। उतने दिन तक बिना पानी के होते हैं पौधे, बिल्कुल लपेटे हुए पेपर में। तो इस तरह से पानी डालना बहुत ही जरूरी है। और हर दूसरे दिन स्टार्टिंग में स्प्रे कीजिए। पूरी तरीके से प्लांटर को पानी में मत डुबाइए, धीरे धीरे स्प्रे कीजिए, जिससे पानी की जरूरत भी पूरी हो जाए पौधे को और हमारा पौधा भी ओवर वाटरिंग से बचा रहा। तो सभी पौधों को इस तरह से हमने स्प्रे कर दिया है फटाफट से। और सभी में फंजीसाइड वाला ही पानी मैं यहाँ पर स्प्रे की हूँ, दूसरा पानी स्प्रे नहीं की हूँ। बस ध्यान दीजिए कि पत्तों पर कम से कम पानी पड़े। पत्तों पर जितनी ज्यादा पानी पड़ती है ना उतनी ज्यादा फंगस लग जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सकुलेंट के पत्तों पे पानी हमेशा कोशिश करें कि ना डरे, क्योंकि पत्तों को बचाइएगा तभी तो अपना पौधा भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। और ये जो इंग्लिश आइवी का पौधा है ना, इसके पत्ते पे आप पानी डाल सकती हैं। अच्छी तरीके से इसको स्प्रे कर दीजिए और पानी डाल दीजिए, जिससे पत्ते सारे धुल जाएं और अच्छे से ये दिखने लगे, क्योंकि मिट्टी जब पत्तों पर लगी रहेगी ना तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से सारा पौधा हमारा लगकर तैयार हो गया है। ये एरिया मैंने सकुलेंट के लिए ही बनाया है। यहाँ सुबह से ना 1 से 2 घंटे की धूप आती है, वो सकुलेंट पौधों के लिए बहुत काफी है। अगर जो ज्यादा धूप में रख देते हैं तब भी पौधे मर जाती है। जहाँ धूप नहीं लगती है वहाँ रखेंगे तब भी पौधे मर जाते हैं। इसलिए सकुलेंट को सुबह की 1 से 2 घंटे की या फिर शाम की 1 से 2 घंटे की धूप लग जाती है ना तो पौधा हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहता है, हमेशा ही सालों साल चलता रहता है। और ये जो सॉइल मीडिया में बनाई हूँ, इस मीडिया में आप लगाएंगे ना तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। तो आप जरूर से इस मीडिया में बनाइएगा और अपने पौधों को लगाइएगा। अगर आप सकुलेंट लवर हैं तब भी, नहीं हैं तब भी,
थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं सकुलेंट, लेकिन केयर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस पानी का भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पानी तो हमेशा कम ही पड़ती है। और थोड़ी सी केयर कर लीजिएगा, ओवर वाटरिंग ना कीजिएगा, तो पौधे आपके पास सालों साल चलते रहेंगे। आपके यहाँ से पौधे कहीं नहीं जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।